हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। क्या बोलती पब्लिक, बूम बाम। तो फ्रेंड, आज रात में मैं निकला, करीब घर से 11 बजे निकला। 12 बजे के बाद मैंने डिवाइस ऑनलाइन किया। सीएनजी मेरे पास पहले से था, तो मैं बोला एयरपोर्ट पे जाके सीएनजी भरूंगा और टोकन में आ जाऊंगा। तो इस तरह से मैंने काम किया और एयरपोर्ट पे पहुंचा मैं। तो एयरपोर्ट पे मुझे 1:30 बजे के बाद, करीब 1 बज के ओला का बसता है पहला बुकिंग। 1 बज के टाइम नहीं दिखा था, वो वाला नीचे टाइम दिखा था। 1:39 पे मुझे ओला का पहला बुकिंग मिला। और वो बुकिंग था नाला सोपारा वेस्ट का। बहुत दिनों से नाला सोपारा गया नहीं था, तो देखा था मैंने ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो मैंने बोला चलो ले लो, फेयर भी अच्छा है। तो पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने। 50 किलोमीटर था। 50 किलोमीटर का ओला ने दिया 984 रुपया फ्रेंड, यानी ऑलमोस्ट 1,000 रुपये। 1,000 दिखाया था, लेकिन क्या मालूम ओला क्या कम कर दिया। दिखाता हूँ आपको स्क्रीनशॉट के साथ। ये रहा ये फेयर, 984 फ्रेंड्स। बुकिंग का हाल जो हो गया भाई, पूछो मत। उबर का बुकिंग जाते ही लग गया, लेकिन जो गंदा फेयर था, मैं बोला यार रुका तो रुका रह जाऊंगा नाला सोपारा में। और अगर बुकिंग ले लिया तो 10 रुपए के हिसाब से वहां से मजबूरी का फायदा उबर ने उठाया। मैं बोला चलो ठीक है, 10 रुपए किलोमीटर है, कम से कम मुंबई निकल जाएंगे, वहां पे जाके अच्छा काम कर लेंगे। इस हिसाब से ये बुकिंग देखो, उबर भाई साहब ने टोल रिफंड के साथ 50 किलोमीटर का 550 रुपया दिया है। 1 घंटा 26 मिनट लग गया। इस तरह से दो बुकिंग में 1500 का काम हो गया। को ड्रॉप करने के बाद मुझे नींद आ रहा था। रास्ते में मुझे नींद जैसा फीलिंग हुआ, क्योंकि चारों के चारों पैसेंजर भाई सोने लगे। एक तो खराटे मार रहा था बाजू में, दिमाग की दही कर दिया। मेरे को भी नींद से आने लगा। आया हाईवे सुविधा पे, सो गया। उबर का बज रहा था फेयर, इतना गंदा दे रहा था। 8-9 रुपए के हिसाब से बुकिंग आ रही थी। मेरा दिमाग खराब हुआ, डिवाइस ऑफलाइन करके इधर ही सो गया। 2 इंटरसिटी बजा। एक इंटरसिटी भीमा शंकर रिटर्न 9 घंटे का ट्रिप, 4300 रुपया, 400 किलोमीटर। मैं बोला ये तो बहुत ही बेकार फेयर था, वो नहीं लिया मैंने। एक इंटरसिटी छेड़ कहाँ का था, वो भी बहुत ही कम फेयर था। दोनों इंटरसिटी बुकिंग नहीं लिया मैंने। आके आराम से सोया। ये 9 बज रहे हैं, फ्रेश वगैरह होकर 9 बज के बैठा हूँ। 1500 का सिर्फ काम हुआ है। एक आध बुकिंग और करके यहाँ से घर पे निकलता हूँ। शनिवार की सुबह है, तो एक बुकिंग से आज अच्छा काम बन गया फ्रेंड्स। अभी एक बुकिंग आया था अंबरनाथ ओला का, लेकिन मेरी गाड़ी बहुत गंदी थी फ्रेंड, मैंने नहीं उठाया वो बुकिंग। बोला यार गाड़ी पहले साफ कर लेता हूँ थोड़ा, उसके बाद देखा जाएगा। तो गाड़ी साफ कर लिया हूँ। अब अगर कोई बुकिंग आता है 10-5 मिनट में, आधे घंटे में, तो लेके चलता हूँ, नहीं तो अपन घर के लिए निकल जाएंगे। फ्रेंड आज शनिवार नहीं, रविवार है। शनिवार की रात में निकला था, तो रविवार की सुबह है, कुछ भी नहीं बज रहा भाई, एकदम सुम साम पड़ा हुआ है। तो फाइनली मैं बोलता हूँ घर पे निकलता हूँ। 9:36 हो गए फ्रेंड्स। 9:36 हो गए। मैं बोला अब निकलता हूँ घर पे, भाई साहब बहुत हो गया। 400 की सीएनजी में आज 1500 रुपए का काम किया मैंने। और जो गाड़ी घर आने जाने तक चला लिया 130 किलोमीटर। तो तो सोच लो मैंने खाली गाड़ी कितना दौड़ाया है फ्रेंड्स आज। ये ओला और उबर तो देखो फ्रेंड्स, आप बोलते हो ना सर्च बुकिंग क्या होता है, तो आपको मैंने ओला उबर का रात का एक बुकिंग दिखाया फ्रेंड्स। हालांकि ये एयरपोर्ट की बुकिंग थी। एयरपोर्ट पे जो रात में आप लोग बोलते हो, मैं एयरपोर्ट पे डायरेक्ट क्यों जाता हूँ। मुझे लोकल पे भी बुकिंग बसते मैं नहीं उठाता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट पहला बुकिंग लेने के लिए अपने घर से 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पे जाता हूँ। पहली बुकिंग 1 घंटा इंतजार करता हूँ। पहली बुकिंग एयरपोर्ट से लेता हूँ। क्यों लेता हूँ देखो, उसके मैं आप लोग को बता देता हूँ क्यों लेता हूँ। ये देखो फ्रेंड, इसलिए लेता हूँ कि देखो 984 रुपया मुझे 50 किलोमीटर का मिला है। और वही रिटर्न उबर का भाड़ा देखो, जो रात में जिस तरह से फेयर रहता है ना, इस तरह से भाड़ा मिलता है भाई। रात में अगर काम कर रहे हो तो भाई 10 रुपया किलोमीटर आपको काम करना ही पड़ेगा, 500 रुपया। इसलिए पहली बुकिंग में ओला का लेके, बढ़िया बुकिंग लेने का। ओला उबर जो भी बचे एयरपोर्ट से लेने की ट्राई करता हूँ। 2 बजे के पहले, 12 से 2 के बीच में एक अच्छी बुकिंग मिल जाए। तो आज अच्छी बुकिंग हो गई और कुछ नींद भी आने लगा, तो मैंने 2-3 बुकिंग एक्सेप्ट नहीं किया। तो आ गया हूँ फाइनली घर पे। जो काम हुआ है 400 की सीएनजी में 1500 रुपए का मैंने काम किया है, एक ओला में एक उबर में, और घर पे आ गया हूँ। तो जल्दी निकल के कुछ फायदा होगा कि नहीं, वो आज मैं ट्राई करूंगा। आज मैं रविवार की रात में जल्दी निकलूंगा घर से, कुछ काम धाम निपटा लूंगा। क्या है, अपना थोड़ा काम उम रहता है भाई, एडिटिंग वगैरह, दुकान का काम, मोबाइल वगैरह का दुकान का काम। तो इस तरह से मुझे जल्दी मैं निकल ही नहीं पाता हूँ। मुझे 12 बज ही जाता है डिवाइस ऑनलाइन करते करते, और रोज का टाइमिंग भी हो गया। तो अभी आजकल धंधा खराब है, तो ये हाल है। तो धंधा मतलब इतना कम बुकिंग, अभी रास्ते में आया तो 2-3 बुकिंग बचा। ऐसा बुकिंग बज रहा है, क्या उठाएं क्या धंधा करे भाई। बुकिंग देख के हाथ लगाने को मन नहीं कर रहा है कि डिवाइस को मैं वो क्लिक करूं, वो बुकिंग एक्सेप्ट करके लेके जाऊं। ये हाल हो गया है। तो फाइनली आया हूं घर पे। और जो भाई लोग मुझसे पूछते भाई ओला उबर में मंथली इनकम कितना, तो चलो मैं आपको आज बताता हूं। देखो फ्रेंड्स, डेली एक जैसा काम होता नहीं है।
मंथली इनकम बोले तो कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊबर का मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। आज आपको चलिए ऊबर का मैं वीकली इनकम आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये ऊबर का फ्रेंड देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 दिन दिखा रहा है, लेकिन मैंने 4 दिन काम किया क्योंकि मैं रात में गाड़ी निकालता हूँ। तो ये 4 दिन में मैंने जो काम किया है ऊबर का 9,000 रुपए का किया है। बाकी ओला का भी मैंने काम किया, वो भी दिखाता हूँ आपको कितना काम किया है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये 4 दिन का मेरा, हफ्ते में मेरा 2 दिन छुट्टी रहता है फ्रेंड्स। उसके बाद पिछले हफ्ते में देखें, पिछले हफ्ते में भी मैंने 5 दिन खाली काम किया था। ये भले ही यहाँ पे 6 दिन दिखा रहा है, लेकिन ये जो है इसमें ऐड है क्योंकि रात में मैं निकलता हूँ। तो 5 दिन काम करके मैंने पिछले हफ्ते 16,000 रुपए का काम किया था। उसके पहले मैंने जो काम किया था फ्रेंड, उसमें उस हफ्ते भी मैंने 5 दिन का काम किया था और 5 दिन में मैंने 7,000 कुछ रुपए का काम किया था। उसके पहले वाले वीक में भी मैंने देखो फ्रेंड्स 5 दिन का ही काम किया है और 5 दिन में 10,000 कुछ रुपए का काम किया है। तो इस हिसाब से आप मेरा समझो हफ्ते का 2 दिन छुट्टी के साथ में जो काम करता हूँ एवरेज 10,000 रुपए का निकल गया था। 40,000 रुपए का काम मैंने ऊबर में किया महीने का। और ओला में जो काम किया है फ्रेंड्स वो भी आपको दिखाई देता हूँ मैं आज कि मैंने ओला में कितना काम किया है। अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मेरी समझ लो फ्रेंड्स, मतलब मैं महीने में मतलब 7 से 8 दिन की छुट्टी मार देता हूँ। मतलब 25 दिन, टोटल 25 दिन से काम करता ही नहीं मैं महीने में ज़्यादा। तो ओला का आ जाते हैं फ्रेंड्स, कमाई का ब्यौरा। ओला का थोड़ा अलग है सिस्टम, तो कमाई का ब्यौरा में आ गए हम लोग। तो ओला का मैंने इस हफ्ते देखो फ्रेंड्स सिर्फ 3 दिन में 3 बुकिंग किया है, 3 दिन, और ये हो गया 1,893 रुपया। मतलब 1,900 रुपया ओला में है। और पिछले हफ्ते का ओला का भाई सिस्टम ही अलग है यार, कैसे इधर है। तो ये देखो पिछले हफ्ते सिर्फ 1 बुकिंग किया था मैंने भाई ओला का, 693 बचता ही नहीं। उसके पहले वाले में देखो 6,300 रुपये का कुछ काम किया था। यानी टोटल मिला के रखो तो मैंने मिला के 50,000 रुपये का, 50 से 55,000 रुपये का काम किया है। तो एवरेज हाल मैंने जो महीने का काम किया है ओला उबर मिला के, एक आध रैपिडो का भी बुकिंग है, कुछ 55,000 रुपये का मैंने काम किया है। और इस 55,000 में मेरा और हफ्ते में मैंने करीब 5 से 6 दिन का छुट्टी लिया ही लिया है। मतलब महीने का हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी हो ही जाती है मेरी। तो इस हिसाब से आप समझ के चलो कि मैंने ये जो काम किया है एवरेज ऑल 24 दिनों में मैंने 50 से 55,000 रुपये का काम किया है। और इस 55,000 में ही मेरा सीएनजी है, इसी में मेरा मेंटेनेंस होगा, गाड़ी का टैक्स वगैरह, ईएमआई होगा। 15,000 तो ईएमआई में चले जाएगा, जिस भाई का ईएमआई होगा। मेरे गाड़ी पे ईएमआई नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्यूल गया होगा, अगर मैं डेली 600 का एवरेज का अगर फ्यूल निकालता हूँ तो जो फ्यूल आता है 10 दिन में वो आता है 6,000 रुपया, 20 दिन में आता है 12,000 रुपया, और 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपये का यहाँ पे मैंने फ्यूल का पैसा निकाल दिया है। 15,000 फ्यूल का पैसा निकालने के बाद मुझे बचता है फ्रेंड्स 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में मैंने और इंटरनेट मेंटेनेंस और भी फ्यूल पकड़ के चलते हैं, पेट्रोल का और एक्स्ट्रा निकाल लें तो 5,000 रुपये और निकालने के बाद जो मुझे इस महीने की कमाई मेरी है, एकदम रिजल्ट के साथ एकदम बता रहा हूँ, 35,000 रुपये का मेरी ये इनकम है। अगर इसमें ईएमआई होता तो 15,000 और कट के 20,000 मेरे हाथ में आता फ्रेंड्स। तो लोन पे गाड़ी नहीं है, कैश गाड़ी खरीदा है। सब कुछ काट पीट निकालने के बाद मेरा इस महीने का जो इनकम रहा 35,000 के आसपास रहा है। 35,000 के ऊपर ही है, कम नहीं है फ्रेंड्स। तो यही मेरा इनकम रहा, मंथली इनकम, जैसा कि मैंने बता दिया। और मेरी यूट्यूब की कमाई आप लोग पूछते हो तो यूट्यूब का कमाई का सेपरेट वीडियो मैं स्क्रीनशॉट के साथ एक एक डिटेल के साथ दिखाऊंगा आप लोग। यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है भाई, कुछ भी पैसा नहीं मिलता यूट्यूब से, बहुत ही मामूली सा। महीने का 4,000 5,000 रुपया भी नहीं मिल रहा है यूट्यूब से अभी के टाइम पे। अपना जो चैनल है भाई, आप लोग प्यार दिखाते हैं, वीडियो को जरा शेयर वगैरह किया करो, थोड़ा चैनल ग्रो करे, यूट्यूब से भी थोड़ा अच्छा इनकम आए। तो अपन यहाँ पे देखिए भाई, अब मैंने जब बता दिया, आप लोग कमेंट में लिखते हो ना, तो एकदम मेरे सटीक स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखा दिया ओला उबर दोनों का मैंने किस तरह से काम किया है। ये काम आज से 6 महीने पहले जो ये 50-55 हज़ार का काम था, ये मेरा हमेशा 70 के आसपास वेरी करता था, 70,000 के आसपास रहता था, क्योंकि फेयर अच्छे मिलते थे, काम अच्छा रहता। तो अभी काम थोड़ा सा डाउन है, तो चलो कोई बात नहीं है, अपन ट्राई करेंगे, कुछ दिन में वो अचीवमेंट हो जाएगा अगर। लेकिन फेयर तो बढ़ नहीं रहा, कमी होते जा रहा उल्टा।
तो अब यही आसपास रहेगा, 30,000 के आसपास रहेगा अपना। फिर जो भी बचत रहेगा सब ईएमआई, टैक्स फैक्स सब कुछ दुनिया भर का पेपर वर्क निकालने के बाद अपने को 30,000 का शुद्ध प्रॉफिट होने वाला फ्रेंड्स। और अगर ईएमआई नहीं है इसमें फ्रेंड, याद रखो ईएमआई भी 15,000 इसमें ऐड कर लो अगर आपकी गाड़ी ईएमआई पे। तो चलता जनता आज का एकदम पूरी डिटेल की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है।